हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो परमाणु के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना में जो शब्द प्रयोग करते हैं अपन, उनमें जो थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने बनाई है। तो नोट्स प्रिपेयर नहीं करिएगा इस वीडियो में, बट समझिएगा ज़रूर। परमाणु किसे कहते हैं? जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है वो परमाणु कहलाता है, जिसमें स्मॉल कण होते हैं या सूक्ष्म कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीनता के गुण को प्रदर्शित करता है। इसी आधार पर जब किसी परमाणु का संरचना बनाए अपन, तो हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिससे उसके न्यूक्लियस में धनावेशित कण प्रोटॉन, उदासीन कण न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि उसके चारों ओर के जो वृत्ताकार कक्षाएं पाई जा रही हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम किस नाम से जानते हैं? इन कक्षाओं को हम शेल या कक्ष के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नाभिक से इन कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती जाती है। तो ऊर्जा से संबंधित होने के कारण इन्हें एनर्जी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नाभिक के जो सबसे पास वाली कक्ष है उसे के से प्रदर्शित करते हैं या प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक के बाद जो पाई जा रही है उसे एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसे द्वितीय ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं अपन। इसी प्रकार से तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर और लगातार यदि बढ़ रही है कक्षाएं तो इनको अपन अंग्रेजी के लेटर्स में नाम देते जाते हैं। तो किसी परमाणु की संरचना में नाभिक होता है और कक्ष होता है। कक्ष जिसे अपन स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू KLMN से शो करते हैं। K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4। इस प्रकार से ये बढ़ती जाती है। इसे एक और नाम से अपन जानते हैं, जब अपन क्वांटम नंबर पढ़े होंगे तो इसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसे हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसी मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर सब शेल पाई जाती है, जिसे हम सब ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हम इसे उपकक्ष या उपकक्षक भी कह सकते हैं। और जब क्वांटम नंबर अपन पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंड क्वांटम नंबर का नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगांशी क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू SPDF 4 उपकक्ष के लिए S में 0, P की 1, D की 2 और F की 3 होती है। और सब सेल के अंदर ही कक्षक पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं। क्वांटम नंबर में जब हम पढ़ते हैं तो थर्ड क्वांटम नंबर कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें S ऑर्बिटल की वैल्यू 0, P, PX, PY, PZ में तीनों की वैल्यू -1, 0, +1, dxy, dyz, dxz, dx² y² dz² के लिए -2, -1, 0, +1, +2, सेम एज f ऑर्बिटल के लिए। समझ में आया होगा कि एटम में न्यूक्लियस और
शेल दो भाग पाए जाते हैं। शेल्स के अंदर ही सब शेल्स होते हैं और सब शेल के अंदर ही ऑर्बिटल होते हैं। कक्ष के अंदर उपकक्ष, उपकक्ष के अंदर कक्षक। कक्ष को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, उपकक्ष को SPDF से प्रदर्शित करते हैं और कक्षक को PX, PY, PZ, DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। शेल के बाद आते हैं अपन सब शेल की संरचना देखते हैं। सब शेल जिसे 4 भागों में बताया गया है SPDF, मतलब नाभिक के जो सबसे पहली कक्षा होगी या प्रथम ऊर्जा स्तर होगा उसमें केवल एक शेल पाया जाता है, एक सब शेल पाया जाता है, वो होता है S। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सब शेल होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सब शेल होते हैं SP, थर्ड शेल में या तीसरे कक्ष में 3 उपकक्ष पाए जाते हैं SPT और फोर्थ शेल या फोर्थ कक्ष में SPDF पाए जाते हैं। यही खत्म नहीं होते, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तत्व का वैसे वैसे इनकी संरचना में भी वृद्धि होती जाती है। तो SPDF जो 4 सबशेल लिए गए हैं जिसमें S का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल गोलाकार। P को फुल फॉर्म लिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष पे इसकी संरचना उपस्थित होती है। दूसरा नाम इसे डंबल शेप के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल डंबल या डबल डंबल शेप इसकी आकृति पाई जाती है। और लास्ट है F ऑर्बिटल, जिसे F सबशेल के नाम से भी जानते हैं। इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर नाम दिया गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सब शेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल। आगे अपन देखते हैं ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल जिसे हम हिंदी में कक्षक के नाम से जानते हैं, SPDF 4 सब शेल के अंदर उनकी संरचना के अनुसार ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसे S का आकार गोलाकार होता है, गोल होने के कारण इसमें केवल एक ही कक्षक पाया जाता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। P सबशेल में 3 कक्षक पाए जाते हैं, PX, PY, PZ, मतलब 3 अक्ष होती हैं, एक X, एक Y और एक Z। तीनों अक्ष पर जब ये डंबल उपस्थित होते हैं तो इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें PX, PY, PZ कहते हैं। न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या P में 3 होती है, अधिकतम 6। इसी तरह से D ऑर्बिटल देखें तो D ऑर्बिटल को 5 सब शेल में डिवाइड किया गया है, DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। इन 5 कक्षकों को ऊर्जा में अंतर के आधार पर 2 भागों में फिर बांटा गया है, T2G और EG। T2G में 3 कक्षक आते हैं जो मुख्य अक्ष पर उपस्थित नहीं होते, DXY, DXZ, DYZ, जबकि 2 EG कक्षक मुख्य रूप से अक्षों पर उपस्थित होते हैं। इसलिए EG कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है और T2G स्तर की ऊर्जा निम्न होती है। साथ ही साथ D ऑर्बिटल में न्यूनतम 5 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करिएगा, जब इलेक्ट्रॉन एकल रूप से भरा जाता है तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। जब उसी सब ऑर्बिट में, सब शेल में या ऑर्बिटल में पेयरिंग की जाती है तब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।